हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने रेफरेंस टैब के टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप के ऑप्शंस के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रेफरेंस टैब में नेक्स्ट ग्रुप है फुटनोट्स। फुटनोट्स ग्रुप के ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट में सेलेक्टेड कंटेंट के बारे में कोई भी नोट दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी सेलेक्टेड कंटेंट के बारे में कोई नोट देंगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स बना रखा है और इस डॉक्यूमेंट में कुछ पेजेस पे काम कर रखा है, जैसे ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3। तो अब हम आते हैं अपने फुटनोट्स ग्रुप के ऑप्शंस पर। इंसर्ट फुटनोट्स ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखा है। इंसर्ट फुटनोट ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी सेलेक्टेड वर्ड के बारे में कोई नोट दे सकते हैं, और जो नोट हम इंसर्ट फुटनोट ऑप्शन का यूज़ करके देंगे वो नोट हमारा पेज के बॉटम में शो करेगा। जैसे मुझे इस वर्ड के बारे में कोई नोट देना है तो पहले हमें वो वर्ड सेलेक्ट करना होगा जिसके बारे में हम कोई नोट देना चाहते हैं या उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे मुझे इसे बारे में कुछ डिटेल देनी है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा कर्सर पेज के बॉटम में शो करने लगा। अब हमें यहाँ पर जो भी इस वर्ड के बारे में नोट देना है वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करते ही हम उस सेलेक्टेड वर्ड का नोट उसी पेज के नीचे दे सकते हैं जिस पेज पे वो हमारा सेलेक्टेड वर्ड है। जैसे ये मेरा पेज नंबर 1 था और पेज नंबर 1 के इस फाइटस वर्ड के बारे में मुझे नोट देना था, तो इसे सेलेक्ट करते ही हमारा कर्सर उसी पेज नंबर 1 के नीचे शो करने लगा और अब यहाँ पर हमने उसके बारे में नोट दे दिया। इसी तरीके से मुझे किसी और भी वर्ड के बारे में अगर नोट देना है तो हमें पहले उस वर्ड को सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ सैक्रिफाइस वर्ड के बारे में कुछ नोट देना है तो सैक्रिफाइस वर्ड को पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कर्सर पेज के बॉटम में शो करने लगेगा। अब हमें यहाँ पर कर्सर शो कर रहा है। जो भी अब हमें नोट देना है वो नोट हम यहाँ पर आकर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इन 2 वर्ड्स के बारे में फुटनोट ऑप्शन का यूज़ करके नोट दिया, तो इन दोनों ही वर्ड्स का नोट हमें उसी पेज के नीचे शो कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट एंड नोट। इंसर्ट एंड नोट का यूज़ करके भी हम अपने किसी सेलेक्टेड कंटेंट के बारे में कोई भी नोट या डिटेल दे सकते हैं, लेकिन इंसर्ट एंड नोट का यूज़ करके हम अपने सेलेक्टेड कंटेंट के बारे में नोट लास्ट पेज पर दे सकते हैं। जैसे मुझे इस ट्रिब्यूट वर्ड के बारे में कोई नोट देना है जो कि हमारा फर्स्ट पेज पे वर्ड है, तो उसके लिए हम पहले इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि हमारा कर्सर 3rd यानी कि ये मेरे डॉक्यूमेंट का लास्ट पेज था उस पर पहुंच गया। अब हम
यहाँ पर इस वर्ड के बारे में जो भी नोट देना होगा वो नोट यहाँ पर दे सकते हैं। तो इंसर्ट एंड नोट ऑप्शन का अगर हम यूज करते हैं तो हम नोट किसी भी सिलेक्टेड वर्ड के बारे में, चाहे वो सिलेक्टेड वर्ड किसी पर भी हो, उसका नोट लास्ट पेज पर ही दे सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम वापस से आए। अब हम अपने अभी पेज नंबर 2 पे हैं और चाहते हैं कि इस वर्ड के बारे में कुछ नोट देना है, तो उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फिर से हमारा कर्सर लास्ट पेज पर पहुंच गया और अब हमें जो नोट देना है वो हम टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट का यूज करके अपने सेलेक्टेड कंटेंट के बारे में कोई नोट दे सकते हैं। जैसे हम स्क्रॉल करके अपने फर्स्ट पेज पर आए, यहाँ पे हमने फाइटर पे 1 लिखकर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट फुटनोट दिया था, इसलिए यहाँ पर 1 शो कर रहा है। और यहाँ पे सैक्रिफाइस्ड पे 2, क्योंकि हमने नेक्स्ट फुटनोट दिया हुआ था तो यहाँ पे 2। इस तरह से आप नोट देते जाएंगे, उसी अकॉर्डिंग सीक्वेंस में हमें ये भी शो करेगा कि हमारा किस नंबर का कौन सा नोट है। जैसे यहाँ पर फाइटर के बारे में नोट दिया था, तो अगर हम इस पर माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो हमें उस सेलेक्टेड वर्ड का बारे में जो नोट दिया था वो भी यहाँ पर शो करेगा। इसी तरीके से अगर हम देखना चाहते हैं यहीं से कि किस वर्ड के बारे में क्या नोट दिया था, तो उस वर्ड पे हमें कर्सर ले जाना होगा। कर्सर ले जाने पर हमें दिखाएगा कि हमने क्या नोट दे रखा है उस वर्ड के बारे में। अब हमें यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं कि हमें उस वर्ड के नोट शो कर रहे हैं जो हमने नोट दिया हुआ था। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वर्ड के बारे में जो नोट दिया था, फर्स्ट सेकंड वर्ड से रिलेटेड जो नोट, उसके आगे 2 लिख के आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमें शो कर रहा है नेक्स्ट फुटनोट। यहाँ पर हम डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो हमें और भी ऑप्शंस शो करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट फुटनोट। नेक्स्ट फुटनोट पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा कर्सर डायरेक्टली नेक्स्ट फुटनोट पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट अभी हम अपने नेक्स्ट फुटनोट पर हैं। अब अगर हम यहाँ ऑप्शन में जाएंगे और प्रीवियस फुटनोट पर क्लिक करेंगे तो प्रीवियस फुटनोट पे क्लिक करते ही हमारा कर्सर प्रीवियस वाले फुटनोट पे जो पहले दे रखा था उसी पर पहुंच जाएगा। इसी तरीके से अगर हम उस अपने एरिया पे आते हैं जहाँ पे हमने एंड नोट दे रखा है, अभी हम अपने फर्स्ट एंड नोट पर हैं। अगर हम यहाँ पे कर्सर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और नेक्स्ट एंड नोट पर क्लिक करके हम अपने नेक्स्ट एंड नोट पर पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से वापस से हम यहाँ पे आए और आने के बाद अगर हम प्रीवियस एंड नोट पर क्लिक करते हैं तो पहले वाले एंड नोट पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है शो नोट्स। शो नोट्स ऑप्शन का यूज करके हम यहाँ से डायरेक्टली अपने फुट नोट्स या एंड नोट एरिया पे जंप कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर शो नोट्स के ऑप्शन पर हम पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पे शो कर रहा है दिस डॉक्यूमेंट हैज़ फुटनोट्स एंड एंड नोट्स, यानी कि इस डॉक्यूमेंट्स में हमें फुटनोट और एंड नोट्स दे रखे हैं। और यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन शो कर रहे हैं। फर्स्ट है व्यू फुटनोट एरिया एंड सेकंड है व्यू एंड नोट एरिया। अब अगर हमें चाहते हैं कि हमें एंड नोट एरिया पे जाना है
तो हम व्यू एंड नोट एरिया पे क्लिक करेंगे यहाँ पर और ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हम डायरेक्टली वहाँ पहुँच गए जहाँ पे हमने एंड नोट्स के थ्रू नोट इंसर्ट करा रखे थे। वापस से हम इसी शो नोट्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे शो कर रहा है व्यू फुटनोट एरिया पे, अगर क्लिक करके ओके करेंगे तो हमारा कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पे हमने फुटनोट्स दे रखे हैं। तो इस तरीके से हम इंसर्ट फुटनोट ऑप्शन का यूज़ करके अपने किसी सेलेक्टेड वर्ड के बारे में कोई नोट दे सकते हैं और यहाँ से जो नोट हम दे सकते हैं वो उसी पेज पर आएगा जिस पेज पर वो सेलेक्टेड वर्ड के बारे में हमें नोट देना है। और इंसर्ट एंड नोट का यूज़ करके हम अपने किसी कंटेंट के बारे में नोट अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पर दे सकते हैं। यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, नेक्स्ट फुटनोट पर क्लिक करके हम अपने नेक्स्ट फुटनोट पर जा सकते हैं और प्रीवियस फुटनोट पर क्लिक करके हमने जो 1 बाय 1 पहले नोट दे रखे हैं उन प्रीवियस फुटनोट्स पे जा सकते हैं। नेक्स्ट एंड नोट का यूज़ करके हम एक एक करके बाद वाले एंड नोट पर जा सकते हैं और प्रीवियस एंड नोट का यूज़ करके एक एक करके हम अपने पहले वाले एंड नोट पर जा सकते हैं। और यहाँ हमें शो नोट्स में दो ऑप्शन शो करेंगे, एक व्यू फुटनोट एरिया और दूसरा व्यू एंड नोट एरिया। व्यू फुटनोट एरिया ऑप्शन का यूज़ करके हमारा कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पे हमने फुटनोट्स दे रखे हैं। और अगर हम व्यू एंड नोट एरिया ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो हमारा कर्सर उस पेज पे पहुँच जाएगा जहाँ पर हमने एंड नोट दे रखा है। अब डिफरेंट टैब में नेक्स्ट ग्रुप है रिसर्च। रिसर्च ग्रुप में हमें यहाँ पर स्मार्ट लुकअप ऑप्शन दे रखा है। स्मार्ट लुकअप ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन किसी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू देख सकते हैं। जैसे हमें अपने सेलेक्टेड वर्ड से रिलेटेड कोई इमेज सर्च कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में कोई भी डिटेल देख सकते हैं। ये ऑप्शन हमारा ऑनलाइन चलता है, इसके लिए हमारा नेट कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से स्मार्ट लुकअप ऑप्शन का यूज़ करके हम डायरेक्टली इसी सॉफ्टवेयर से किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड वर्ल्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देखनी है, तो आपको जिस भी वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ऑनलाइन देखनी है उस वर्ल्ड को सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स वर्ल्ड को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद स्मार्ट लुकअप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे राइट साइड में एक पेन ओपन हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर शो कर रही है और यहाँ पे अलग अलग कई सारे फ्रीडम फाइटर्स वर्ड से रिलेटेड लिंक्स दिए हुए हैं। तो आपको अब जो भी इंफॉर्मेशन या जिस भी लिंक पे आपको इस वर्ड से रिलेटेड डिटेल देखनी है उस पर आकर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास वो पेज वेब पेज ओपन होकर आ गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीडम फाइटर वर्ड हमने सेलेक्ट कर रखा था, उसके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल मिल रही है। अब जो लिंक ओपन करेंगे उसी लिंक से रिलेटेड आपको यहाँ पर डिटेल दिखेगी। हम वापस से यहाँ पर क्लोज करेंगे, हम वापस से
आपने पेज पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मोर शो कर रहा है, मोर पे क्लिक करके हमें अलग अलग कई सारी लिंक्स दे रखी हैं। तो आपको जो भी लिंक ओपन करनी है आप उस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम फाइटर शो कर रही है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डिटेल देखनी है तो हम यहाँ पर आएंगे और लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उस पेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स की हिस्ट्री है वो हमें शो कर रही है। अगर हमें वापस से अपने पेज पे आना है हम क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम स्मार्ट लुकअप ऑप्शन का यूज करके अपने सेलेक्टेड वर्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। जैसे बैक जाना है तो हम यहीं पर आकर क्लिक करेंगे तो आप एक्सप्लोर में देख सकते हैं उस वर्ड के बारे में जो आपने सेलेक्ट कर रखा है, उसके बारे में आपको इमेज शो करेंगी और यहाँ पर कई सारी लिंक्स भी शो करेंगे जिनका यूज करके आप उस वर्ड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर आपको इमेज देखनी है तो आप इमेज पे क्लिक करेंगे, आपको उसी वर्ड से रिलेटेड सारी इमेजेस शो करने लगेंगी जो आपने वर्ड सेलेक्ट कर रखा है। जैसे मैंने यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स वर्ड सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स है हमें उनकी इमेज शो करने लगी। अगर हमें बैक आना है तो यहाँ पर हम बैक पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट हमें यहाँ पे डिफाइन दे रखा है। डिफाइन पर क्लिक करके हम अपने सेलेक्टेड वर्ड की डेफिनेशन और उसकी मीनिंग देख सकते हैं और हमें यहाँ पर उसका एंटोनियम्स भी शो कर रहा है, यानी कि एज अ डिक्शनरी भी हम उस वर्ड की देख सकते हैं। अगर हमें इसे क्लोज करना है स्मार्ट लुकअप डायलॉग्स बॉक्स को तो हम यहाँ पर आकर क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लोज बटन पर क्लिक करते ही हमारा स्मार्ट लुकअप डायलॉग्स बॉक्स क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जिस भी वर्ड के बारे में कोई भी ऑनलाइन डिटेल चाहिए होगी उस वर्ड को सेलेक्ट करके स्मार्ट लुकअप ऑप्शन का यूज करके हम देख सकते हैं। इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।